तो सभी साथियों का नमस्कार। आज के इस क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर का एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने बीए सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस यदि आपको पता नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और आपको सिर्फ मेजर का सिलेबस चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे सिलेबस का जो सबसे बढ़िया टॉपिक है और सबसे छोटा टॉपिक है, जल्दी समझ में आने वाला टॉपिक है, मैंने आज उसको लिया है। तो वो है हमारा मूल कर्तव्य। हम आज मूल कर्तव्य को ही देखेंगे। इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके क्या क्या मूल कर्तव्य होने चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखे गए हैं। करीब 11 मूल कर्तव्य हैं जो कि मूल संविधान में नहीं था, ओरिजिनल संविधान में नहीं है, संशोधन करके ये लाया गया है। ठीक है, तो हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है वो है कि संविधान का पालन करें, यानी कि सभी इस देश के सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें। उनके आदर्शों, संस्थाओं, यानी कि जो संविधान की आदर्श हैं, संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज यानी कि हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, और राष्ट्रगान जो हमारा जन गण मन है, इसका क्या करें, इसका आदर करें। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो पहला हमने क्या जान लिया कि संविधान का पालन करें, यानी कि संविधान में जो भी बात बताई गई है उनका हमें पालन करना चाहिए। उनके आदर्श हो, यानी कि संविधान की जो भी आदर्श है, जो भी बात है, जो भी नियम कानून है, उनका पालन करें। संवैधानिक संस्थाओं, यानी कि संविधान के द्वारा जितनी भी संस्थाएं बनाए गए हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे जो भी हो, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगे का और राष्ट्रगान का सम्मान करे। फिर दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, यानी कि आपको पता ही होगा कि हमारा देश भारत अंग्रेजों के 200 वर्षों के गुलाम के बाद आज़ाद हुआ है, बहुत ही मशक्कत के बाद। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, यानी कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, उनको हमेशा हृदय में संजोए रखे, उसको हमेशा दिल और दिमाग में संजो कर रखे एवं उनका पालन किए। यानी कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं हुए हैं, तो उनका ये ड्यूटी बनता है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो उसका पालन करे और लोगों को उस चीज से स्वतंत्रता प्राप्त करवाए। ठीक है, तो ये हो गया पहला। और दूसरा, अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता सकते हैं। हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता एवं एकता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। यानी कि संप्रभुता के बारे में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि संप्रभुता क्या होता है, कि किसी भी देश की आंतरिक और बाह्य मामले में फैसले लेने की आज़ादी को ही संप्रभुता कहते हैं। तो हम अपने शासन में जो प्रमुख है, प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो या फिर कोई भी जो अन्य व्यक्ति हो, उनको कोई भी कानून बनाने में या फिर उनके द्वारा जो बनाए गए कानून है उनको लागू करने में हम उसमें अड़चन न उत्पन्न करें, उसमें बाधा उत्पन्न न करें। अखंडता, यानी कि देश की जो अखंडता है, जैसे इस देश में पंजाबी लोग चाहते हैं कि अलग से हमारा खालिस्तान बने, उनके लिए अलग राज्य बने, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है। तो अखंडता को क्या करना है, बना के रखना है। फिर एकता, कि इस देश में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम एकता को तोड़ दे, जैसे हमारे नेताजी ही इसके लिए बदनाम है कि हिंदू मुसलमान करते हैं। तो हमें एकता को बनाए रखना है, एकता की रक्षा करना है, यानी कि संप्रभुता, अखंडता एवं एकता की रक्षा करना है, इस देश के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे तथा इसकी हमेशा रक्षा करे, और इसकी जवाबदेही हम सभी के ऊपर होते हैं इसको अक्षुण्ण बनाए रखने की। फिर चौथा है देश की रक्षा करे, यानी कि देश की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। एक तो हमारे सेना के जवान है जो कि हमें बाहरी दुश्मनों से बचाते हैं, और एक हम हो सकते हैं कि अपने जो अंदर से देश में हम रक्षा कर सकते हैं। जैसे कोई किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को हनन करता है तो हम उसको रोक सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं। तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, जैसे जब भी कोई ऐसी विपदा आती है, जैसे अगजनी हो गई, कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे सुखाड़ हो गया, तो ऐसे मौके पर आह्वान किए जाने पर, यानी कि सरकार जब कहती है कि आपसे जितना यथासंभव मदद हो सके आप मदद कीजिए, तो आह्वान जब भी किया जाए तो हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कल को अगर चाइना हमला कर देता है और हमारे पास उतनी ज़्यादा आर्मी नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे,
तो ऐसे लोग होंगे जो काम कर सकते हैं, उनको राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। तो वही बात बताई गई है कि देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा जो हमारा मूल कर्तव्य है वो है भारत के सभी लोगों में समरसता, यानी कि भारत के सभी लोगों में समान चीजों का हमें समान तथा समान भातृत्व की भावना का विकास किया, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं सभी लोगों में समान समरसता यानी कि समान भावना करना है तथा समान भातृत्व का विकास करना है, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग से परे हो। यानी कि हमें भारत के सभी लोगों में भाईचारा रखना है, समान समरसता रखना है, जो कि धर्म से भी ऊपर हो, भाषा से भी ऊपर हो, प्रदेश या किसी वर्ग से ऊपर हो। यानी कि हमें ऐसी भावना का विकास करना है, इस देश के लोगों का मूल कर्तव्य है, जो कि धर्म से भी ऊपर हो, धर्म को बहुत ज्यादा महत्व न देता हो, भाषा से ऊपर हो, किसी प्रदेश के वजह से उससे के साथ भेदभाव न करता हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि जो पहले सती प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। आज भी ऐसी कुछ प्रथाएं हैं जो कि उसको हमें त्याग करने की आवश्यकता है, जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है हो। ठीक है, तो इस देश के लोगों का यह भी कर्तव्य बनता है कि इस देश में जितने भी लोग हैं सभी लोगों के अंदर समान भातृत्व भाईचारे का विकास करना है, और ऐसी प्रथाएं जो भी आज भी समाज में उपलब्ध है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, उनका हमें त्याग करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। तो आगे का जो हमारा मूल कर्तव्य है वो है कि हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, यानी कि जो भी इस देश में परंपराएं आती चली जा रही हैं, जैसे इस देश में होता है कि सदियों से लोग छठ पूजा मनाते आ रहे हैं, इस देश में जो मुस्लिम है वो अपना पूजा करते आए हैं, हिंदू अपना पूजा करते आए हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है कि लोग यहाँ पे भूखे रहते हैं या फिर रोजा रखते हैं, कोई उपवास रखता है। तो ये सब जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, इनका महत्व समझिए। यानी कि गर्मियों के दिनों में ही भूखा रहने का, या फिर हिंदुओं के लिए उपवास रहने का, मुस्लिमों के लिए जो रोजा रखने का महत्व है, ये महत्व क्यों होता है? क्योंकि जब आपका शरीर भूखा रहता है तो आपके शरीर के अंदर जो गलत कोशिकाएं हैं, गलत सेल्स है, उनको खाने का प्रयास करता है और उसको खत्म करने का प्रयास करता है। तो जो उपवास करने का या फिर रोजा रखने का जो सिस्टम है, ये सिर्फ एक धर्म में नहीं है, वो सारे धर्मों में है, क्योंकि इसकी एक अपनी वैज्ञानिक रीजन है इसके पीछे का। तो इस तरह की जो भी गौरवशाली परंपराएं हैं उनका महत्व को हमें समझना है और उसका परिरक्षण करना है, उसका रक्षा करना है, और उसको हमें आगे बढ़ाते हुए चलना है। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, यानी कि जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे अभी हैदराबाद में जो गाचीबौली के नाम का जो जंगल है 400 एकड़ का, उसको काटने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ये किसी सरकार के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए क्या ये अच्छी बात है? हमें यहाँ क्या बताया गया, हमारा मूल कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। वहाँ 400 एकड़ का जो जमीन है वो जंगल काटा जा रहा है, तो ये चीजें गलत है, हम इसको समझना चाहिए। एक तो इतना सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हीट बढ़ रही है दिनों दिन, तो इसके बावजूद अगर आप और हम पेड़ काटते हैं तो क्या ये अच्छा है हमारे खुद के लिए, हमारे आने वाली अगली पीढ़ी के लिए? तो क्या ये सही है? तो ये पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाइए, जो पेड़ है उसको कोशिश कीजिए न काटने का। तो हमारा टॉपिक क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, पर्यावरण, जैसे पहाड़ पठार, कोई नदी है, वन लगा हुआ है, वन्य जीव है, जिसके अंतर्गत, यानी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो भी हमें दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत वन यानी कि जो भी जंगल होंगे, पेड़ पौधे हैं, उनकी रक्षा करना है। वन्य जीव, जैसे वनों में जीव रहते हैं, जैसे आपने वीडियोस देखा होगा, मोर रहते हैं, बाघ, शेर इत्यादि जो भी जानवर होते हैं वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव। नदी, जो भी नदियां होते हैं, नदियों से हमें पहाड़ों से जो बर्फ से जो पानी पिघल के आता है वो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, तो हमें नदी की रक्षा करना है। तथा झील, जो जब कोई चीज, जैसे हमारे और आपके गांव में क्या होता है, पोखरी होता है, तो पोखरी क्या होता है, छोटा सा होता है, एक 400-500 फीट
लंबे चौड़ा में होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग तालाब, ठीक है। और वही जब कम से कम 50 तालाब एक साथ मिल जाए और बहुत बड़ा जो पानी का मतलब एक जमा हुआ चीज होता है उसी को कहते हैं हम लोग झील। जैसे बेगूसराय में है कांवर झील, और भी बहुत सारी झीलें हैं। तो इन सब की क्या करना है, रक्षा करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। यानी कि दया भाव किसके प्रति रखना है, जिसके अंदर प्राणी हो, जिसके अंदर प्राण हो, उसी के प्रति हमें दया भाव रखना है बस। फिर अगला जो 8वां मूल कर्तव्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो साइंटिफिक रीजन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है साइंटिफिक होता है, हमें उसका विकास करना है। जैसे कई लोग कहते हैं कि झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, इससे गरीबी आती है, या फिर कुछ और होता है। तो क्या ये साइंटिफिक रीजन है झाड़ू को खड़ा रख देने से, क्या ऐसा हो सकता है? कोई कहता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो क्या ये रास्ता काटने से हमारे अशुभ हो सकता है? तो क्या ये साइंटिफिक रीजन है? ये साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो साइंटिफिक रीजन मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म तथा ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान जो हम अर्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, एवं सुधार यानी कि जो भी गलत चीजें हैं उनमें हमें सुधार करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। मानवतावाद यानी कि मानव को मानव के रूप में रहना चाहिए, इंसान के अंदर इंसानियत होती है। ज्ञान अर्जन यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन कर पाए, तथा किसी भी चीज में सुधार की भावना का विकास करना है। इन सब में हमें विकास की ओर आगे बढ़ना है। तो बहुत ही आसान मूल कर्तव्य हैं। बस अगर इनमें से किसी के ऊपर डाउट हो, कोई ऐसा वर्ड हो, शब्द हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वो मुझे बताइए, मैं उसको शॉर्ट्स वीडियो में डालकर क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ तक तो 9वां जो मूल कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे। यानी कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, सेक्रेटेरिएट, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सब जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है जिस पर सरकारी संस्थाएं हैं, उन सबको सुरक्षित रखे। यानी कि कोई उसको तोड़ रहा है, कोई उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये आप पर हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी हम रक्षा करें। तथा हिंसा से दूर है, यानी कि जो वायलेंस है वो वायलेंस से अपने आप को हम दूर रखें, वायलेंस न करें। दूसरा अगर वायलेंस कर रहा है तो उसको हम मना करें कि भाई ये मत करो, ऐसे ऐसे हमारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है। तो हमें वायलेंस से दूर रहना है, हिंसा से दूर रहना है। फिर जो हमारा 10वां मूल कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, यानी कि जब भी कोई हम नई चीज करते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के रूप में, जैसे सामूहिक गतिविधि के रूप में अभी अभी अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स फंस गई थी, तो अमेरिका ने क्या करा, उसको 9 महीने बाद भी सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने का प्रयास किया। तो ये क्या हुआ, एक सामूहिक गतिविधि में उसने, अमेरिका ने एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया, नया प्रयास उसने किया, अमेरिका ने एक नया ऊंचाई प्राप्त किया। तो हमें भी ये कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, कोई जरूरी नहीं है कि हम अंतरिक्ष से ही किसी को वापस लाए। अगर कोई कचरा पड़ा है, कुछ कचरे से अगर कुछ अलग बन जाता है जिससे कचरा कम हो, प्रदूषण समाज में कम फैले, तो इस वजह से भी हम क्या करें, उसमें भी हम अपना एक नया प्रयास करें और उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे कोई देश नई उपलब्धि को या फिर नया प्रयास को प्राप्त करता है। लेकिन आजकल हमारे भारत में क्या चल रहा है, आगे बढ़ने की बजाय पहले औरंगजेब के हम उस कब्र को खोदेंगे, वहां से कुछ निकलेगा, इस पे हम रिसर्च करेंगे। तो ये हमारे देश में राजनीति की जा रही है कि जहां सांसद अपना भत्ता बढ़ा रहे हैं, उनका भत्ता पहले जितना था उससे अब 40,000 रुपये अधिक मिलेगा, लेकिन एक गरीब आदमी को रोजगार करने के लिए 1 रुपये नहीं मिलता है, इस देश में कर्ज नहीं मिलता है। अगर आप एक बाइक खरीदते हैं और आपसे अगर 1 या 2 किस्त आपकी रुक जाती है तो वो आपका गाड़ी उठा ले जाते हैं। और सांसद ऐसी स्थिति में भी क्या करते हैं कि अपना भत्ता 55% बढ़ा रहे हैं। इस देश में लोगों के पास 300-400 रुपये रोज कमाने का उपाय नहीं है। खास करके हमारे बिहार में आप चले आइए तो यहाँ का आदमी दिन भर में 200 रुपये नहीं कमा पाता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ के जो सांसद हैं वो अपना भत्ता बढ़ाए जा रहे हैं।
तो जब तक इस चीज़ में आप और हम नहीं जागेंगे तब तक ये सब चीज़ कैसे रुकेगा। ठीक है, तो हमारा जो अंतिम मूल कर्तव्य है वो हमें देख लेते हैं कि यदि यदि माता पिता या संरक्षक है, यानी कि माता पिता है, उनके बच्चे हैं, या फिर संरक्षक है, कि होता है किसी किसी के माता पिता नहीं हो पाते हैं तो वो संरक्षक कहलाते हैं। संरक्षक है तो उनको क्या करना है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, यानी कि जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उनको अपने यथास्थिति, यानी कि जितना इनकी स्थिति है, जितना वो अच्छा आर्थिक रूप से वो सबल है, उनको सबल हैं, तो अपनी यथास्थिति शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। यानी कि अपने बच्चों को, या फिर जो उनको उन्होंने किसी का अगर गोद लिया है, अगर वो 6 से 14 वर्ष से है तो 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने यथास्थिति शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक और तभी बन पाएंगे, जिम्मेदार व्यक्ति तभी बन पाएंगे जब आप शिक्षा लेंगे, अपने मानसिक विकास करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जो हमारा मूल कर्तव्य था वो हमारा संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, जो कि आज हमने कवर कर लिया है। अगर 11 में से किसी में भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे वो नंबर कमेंट में टाइप कर देंगे, मैं उसका कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियो में आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो इसके बाद हमने क्या, मूल कर्तव्य देख लिया। अब आगे हम कोशिश करेंगे मूल अधिकार देखने का। मूल अधिकार का मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।